মুম্বাই পৌঁছানোর আগে কঙ্গনাকে নিয়ে উদ্ধব সরকারের সংঘাত আরো চড়ল। কঙ্গনার বান্দ্রার অফিস ভেঙে ফেলার তৎপরতা শুরু করে দিয়েছে বৃহন মুম্বাই পুরসভা। বান্দ্রার অফিসের তালা ভেঙেছে পুলিশ এবং অফিসের বাইরে সকাল থেকে উত্তেজনা রয়েছে। ঠিক কি পরিস্থিতি এই মুহূর্তে हर्षा चंदवानी हमारे प्रतिनिधि हमारे संगे रहे। हर्षा जी, अभी कंगना की ऑफिस के बाहर में क्या परिस्थिति है, क्या सिचुएशन है अभी का? बीएमसी के जो कर्मचारी हैं वो अपनी मशीन लेकर के पहुंचे हैं और अंदर गए हैं, कंगना के दफ्तर के अंदर गए हैं जहां पे जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है उसको तोड़ने गए हैं। बीएमसी कर्मचारियों ने कल एक नोटिस चस्पा किया था, आज फिर एक नोटिस चस्पा किया। कल जो नोटिस चस्पा किया था उसमें साफ तौर पर लिखा था कि 24 घंटे का वक्त है। आज ठीक 10 बजे बीएमसी कर्मचारी पुलिस के साथ, पूरी पुलिस फोर्स के साथ कंगना के दफ्तर पहुंच गए क्योंकि 24 घंटे का वक्त खत्म हो गया, उन्होंने ये कहा। और सच मैं आपको बता दूं कि प्रेशर के तहत ये सारे काम किए जा रहे हैं, यानी कि शिवसेना के प्रेशर और शिवसेना और कंगना रनौत के बीच जो गर्दी बयानबाजी चल रही है उसके बाद ही बीएमसी ने एक्शन लिया है। बीएमसी का दौरा, बीएमसी कार्रवाई उसी की वजह से की जा रही है। कंगना ने ट्वीट करके भी ये कहा कि वो डॉक्यूमेंट देंगी, डॉक्यूमेंट जैसे आएंगी वो वैसे उपलब्ध कराएंगी। पूरा ऑफिस लीगल है, जिसमें कंस्ट्रक्शन चल रहा है वो भी लीगल है, लेकिन उनके आने से पहले ही बीएमसी के कर्मचारी, जब बीएमसी की जो कार्रवाई की गई है बिना कंगना रनौत के पहुंचे, बिना उनसे परमिशन लिए, 24 घंटे की बस डेडलाइन कंप्लीट होते ही तुरंत अंदर चले गए हैं। और देखिए मुंबई पुलिस इसमें कितना साथ दे रही है, शिवसेना और बीएमसी का। मुंबई पुलिस कंगना के बिल्कुल कंगना को उलट नजर आ रही है, कंगना के साथ नहीं खड़ी है। वहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस पहुंची है बीएमसी के ऑफिसर्स के साथ। बीएमसी के ऑफिसर्स अंदर गए हैं, जो सामान, जो मशीन वो अपने साथ लेकर के आए हैं तोड़ फोड़ के लिए, जमींदोज करने के लिए, वो मशीन वो अंदर लेकर के गए हैं ताकि अंदर जितना कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, जितना रेनोवेशन वर्क चल रहा है, उन सबको वो तोड़ सके, उन सबको वो पूरा जमींदोज कर दे। इस इंटेंशन के साथ गए हैं कि किस तरह से कंगना को और घेरा जाए और प्रॉब्लम की जाए, क्योंकि कंगना शुरू से बात कह रही है कि मेरे ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है। जब से कंगना ने मुंबई पुलिस को लेकर बयान दिया है तब से शिवसेना ने कंगना को घेरना शुरू कर दिया है। शिवसेना के नेताओं की माने तो आज तक उन्होंने सुशांत के लिए इंसाफ की या फिर रिया आरोपी है इसको लेके कुछ बयान नहीं दिए, लेकिन जैसे ही कंगना ने इंसाफ की बात कही, कंगना ने सुशांत के इंसाफ की बात की, कंगना ने कहा कि बहुत सारे बॉलीवुड के लोग, पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व है सुशांत मर्डर केस में, वैसे ही शिवसेना के जो नेता है उनकी ट्वीट बहुत शुरू हो जाती है। हर्षा जी, जैसे आपने बताया, जैसे कंगना के ऑफिस का सब कुछ जो डॉक्यूमेंट्स है वो सही है, सब कुछ लीगल है और मुंबई पहुंचने की पहले ही अभी बीएमसी ने एक्शन ले लिया। ये तो बहुत ही नाइंसाफी है। बिल्कुल संचिता, ये बिल्कुल नाइंसाफी है क्योंकि कंगना के पास ये ऑफिस उनका 2016 के बाद से, यानी कि 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं उस ऑफिस को बने हुए। जब कंगना ने मणिकर्णिका मूवी की थी, मणिकर्णिका मूवी के सक्सेस के बाद कंगना ने बहुत मेहनत से ये दफ्तर बनाया और इसका नाम भी उन्होंने मणिकर्णिका प्रोडक्शन हाउस रखा है। और कंगना ने बोला कि 15 साल मेहनत करने के बाद, वाईफाई जोड़ने के बाद वो ये दफ्तर खरीद पाई है, उनका सपना था। लेकिन उनके सपने को कैसे तोड़ रही है बीएमसी, ये आप देखिए। ये प्रेशर के तहत कर रही है। शिवसेना नेता द्वारा जितनी भी लीड मिल रही है, जो भी आदेश मिल रहे हैं, निर्देश मिल रहे हैं, उसके तहत बीएमसी ये कार्रवाई कर रही है। बीएमसी इस बात को जितना भी ना माने, लेकिन ये सच बात है कि जब ट्वीट वॉर शुरू हुई है संजय राउत और कंगना के बीच, तब से बीएमसी कर्मचारी यहाँ पे लगातार चक्कर लगा रहे हैं। अगर इनका घर इलीगल है, अगर दफ्तर इलीगल है, दफ्तर में चल रहा रेनोवेशन इलीगल है, तो बीएमसी को आज क्यों याद आए? संजिता, अगर याद आना था बीएमसी को तो इससे पहले याद आता। ये जो टाइमिंग है, टाइमिंग सबसे बड़ा सवाल है कि आज क्यों, अभी क्यों, इस वक्त क्यों, जबकि रेनोवेशन बहुत समय से हो रहा है, दफ्तर बहुत समय से बना हुआ है। आज ये बात क्यों कही जा रही है कि इलीगल है, कोई वैध डॉक्यूमेंट नहीं है? ये सारी चीजों पर बात आज कर रही है बीएमसी, जबकि ये बात तब करनी चाहिए थी जब, अगर इलीगल था तो, जब ये चीज बनाई गई थी, जब दफ्तर बनाया गया था, जब दफ्तर का कंस्ट्रक्शन हुआ था। हर्षा जी, जैसे आपने बता रहे थे, अभी शिवसेना के साथ हमने देखा चैलेंज के ऊपर चैलेंज ले रही थी कंगना रनावत, कभी संजय राउत तो कभी अनिल देशमुख। अभी ये जो एक्शन उनकी बाद वाला एक्शन हम बोल सकते हैं, नाइंसाफी भी हम बोल सकते हैं, क्योंकि अभी मुंबई पहुंच रहे हैं कंगना, उसके पहले डॉक्यूमेंट्स भी पूरा सही है, लीगल है, वो देख के बिना बीएमसी ये कार्रवाई चला रहा है।
बिल्कुल डॉक्यूमेंट्स देखे नहीं है, कंगना का इंतजार नहीं किया है। Exactly. कंगना ने ट्वीट पर जब बात सही थी कि उनके पास डॉक्यूमेंट्स है, लेकिन बीएमसी के कर्मचारी की तरफ से एक बार भी कंगना से या कंगना के ऑफिशियल से या फिर जो पीआर टीम है कंगना की, कंगना के घर में जो लोग या दफ्तर में जो लोग कार्यरत है, जो अभी मौजूद है अंदर, किसी से भी कोई बातचीत नहीं की गई। एक बार भी नहीं पूछा गया कि कंगना के द्वारा कोई डॉक्यूमेंट भेजा गया है, क्या कोई डॉक्यूमेंट मेल किया है उन्होंने, क्या किसी तरह की कोई कागज भेजा है उन्होंने। ये एक भी चीज बीएमसी कर्मचारियों द्वारा नहीं पूछी जा रही है। सीधे कार्रवाई करने पे अड़े हैं बीएमसी कर्मचारी। आप समझिए, जवाब देने का मौका नहीं दे रहे हैं, अपनी बात साबित करने का मौका नहीं दे रहे, कंगना को डॉक्यूमेंट दिखाने का मौका नहीं दे रहे। यानी कि वो टाइम देना ही नहीं चाहते हैं कंगना को कि वो डॉक्यूमेंट दिखाएं, लीगल डॉक्यूमेंट दिखाएं, पेपर्स दिखाएं। सिर्फ चाहती जो है बीएमसी सिर्फ यही चाहती है कि सीधा सीधा कार्रवाई करे। कार्रवाई के थॉट से ही ये पूरी चीजें की गई है, तोड़ने की सोच से ही ये पूरी कार्रवाई की गई है। जब नोटिस चस्पा करने आए थे 10:03 का उस पर समय लिखा गया। अगर समय लिखना था तो कंगना के अराइवल टाइमिंग के अकॉर्डिंग लिखा जाता। 1 बजे का समय लिखते, 2 बजे का समय लिखते, लेकिन समय 10 बजे का रखा गया। ये जानबूझकर कि कंगना जी का जो फ्लाइट टाइमिंग है वो 12 बजे का है, 2:30 बजे उनकी मुंबई में लैंडिंग है, वो 3 बजे से पहले एग्जैक्टली हर्षा जी, जवाब देने की मौका नहीं दिया आपने, बात साबित करने की मौका नहीं दिया कंगना को। अगला लीगल एक्शन तो भी इसके बारे में कंगना ले सकती है। बिल्कुल, अगर बीएमसी तोड़फोड़ अंदर करके जाती है, बीएमसी कर्मचारी अंदर मौजूद है, अगर किसी तरह का भी रेनोवेशन को वो तोड़ते हैं, पैंट्री को तोड़ते हैं, किचन को तोड़ते हैं, टॉयलेट को तोड़ते हैं, जैसा कि उन्होंने अपने नोटिस में बोला है, उसके बाद कंगना लीगल डॉक्यूमेंट्स देखते हुए कंप्लेन फाइल कर सकती है। कंगना चैलेंज करेगी बीएमसी के तोड़फोड़ को, कंगना कंप्लेन दर्ज कराएंगी, बांद्रा वेस्ट जो पुलिस स्टेशन पड़ता है वहाँ पे कंप्लेन दर्ज कराएंगी कि गलत कार्रवाई है जो बीएमसी द्वारा की गई है। फिर कंगना अपने तरीके से लीगल एक्शन लेगी बीएमसी के खिलाफ। बहुत बहुत शुक्रिया आपको हर्षा जी।